नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सनातन धर्म में पूजा के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व है और किसी भी देवता की पूजा के लिए उनके सामने दीपक जलाना शुभ भी माना जाता है। आमतौर पर आप अपने घरों में पीतल का दीपक, तांबे का दीपक, मिट्टी का दिया, इन दीपकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि लोग आटे का दीपक जलाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे आखिर आटे का दीपक क्यों जलाया जाता है। देखिए, आटे का दिया जलाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि किसी खास मनोकामना के लिए जब आप आटे का दिया जलाते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो जाता है। ज्योतिष में ये भी कहा गया है, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आटे के दीपक से निकल सकता है। आटे के दिए के बारे में मान्यताएं कुछ अलग भी है। विशेष दिन, विशेष परिस्थितियों के लिए ये दिया जलाया जाता है। कहा जाता है कि तांत्रिक के कामों में भी आटे के दिए जलाए जाते हैं। अगर माँ दुर्गा, हनुमान जी, भगवान श्री गणेश, शिव जी, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतार जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इनके मंदिरों में अगर आटे के दिए जलाए जाएं तो समस्त मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। लेकिन किस कामना के लिए आप आटे का दिया जलाएं? देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए ये सर्वोत्तम माना गया है। शीघ्र विवाह के लिए, नौकरी व्यवसाय में उन्नति के लिए, बीमारियों से रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कई तरह के संकटों के निवारण के लिए भी आटे का दिया जलाया जाता है। आटे के दिए जब भी जलाए जाते हैं तो इन्हें बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते हुए क्रम में ही जलाया जाता है। जैसे कि आपने अगर आज एक दिया जलाया तो अगले दिन 2, 3, फिर अगले दिन ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और फिर आप घटते हुए क्रम में आएंगे। मान लेते हैं 11 दिन आपने सोचा है जलाने का, तो 11 दिन जैसे ही हो जाता है 11 दिया, उसके बाद आप 10, 9, 8 ऐसे करते हुए एक के क्रम में आएंगे। लेकिन जब आप आटे का दिया बनाएं तो क्या यूं ही आटा में पानी मिलाकर आप बना लेंगे? नहीं। जब भी आप आटे का दिया बनाने के लिए सोच रहे हैं, आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो आप दिया बनाने से पहले आप किसी भी भगवान के लिए बना रहे हो, उसमें एक चुटकी आटे में हल्दी जरूर डाल दें। अगर आटे का दिया बनाने के लिए उसमें हल्दी मिलाकर आप गूंथते हैं और फिर इस दिया को बनाकर इसमें घी या तेल डालकर बाती बनाएं तो आपकी मन्नत जल्दी पूरी होती है। जब भी आप अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जाएं तो सभी मन्नत के लिए दिया मंदिर में ही लगाए जाते हैं। कई बार दीपक की संख्या पूरी होने से पहले ही कामना पूरी हो जाती है। अगर ऐसा हो भी जाए तो इस क्रम को आप बरकरार रखें, यानी कि मान लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में ही या घटते हुए क्रम में आपके मन्नत पूरा हो गया तो आप मन्नत पूरा होने से इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि एक तक आना है आपको। और जब भी आप संकल्प लिए हैं आपने कि इतना दिया जलाएंगे, तो वो दीपक आप जरूर जलाइए और हर दीपक के साथ हर दिन अपनी कामना जरूर कहिए। तो आपने ये जान लिया कि मन्नत के लिए आटे का दिया जलाया जाता है, क्योंकि अन्य दीपक की तुलना में आटे का दिया को ज़्यादा पवित्र और शुभ माना गया है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद इस दीपक को जलाने से स्वतः ही मिल जाता है। तो आपको जैसे कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए, झूठे मुकदमे से बाहर आने के लिए, घोर आर्थिक संकट से निवारण पाने के लिए, घर में कलह कलेश, पति पत्नी में विवाद, संतान प्राप्ति के लिए, बीमारियों से रक्षा के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, खुद का मकान के लिए, इन तमाम आप जो भी आपकी कामना है उसके लिए आप दिया जला सकते हैं। तो आटे का दिया आप 11 तक जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं, 21 तक का भी ले सकते हैं और 31 यानी 31 या 41 तक का ले सकते हैं। हाईएस्ट ये बहुत जा सकता है, लेकिन सबसे उत्तम 41 यानी कि 41 दिया जलाने के महत्व बताए गए हैं।
तो आटे में जब हल्दी मिलाकर आटे को गूँथेंगे और हाथों से उसे दीप का आकार देंगे, फिर उसमें आप घी या तेल डालेंगे। तो मन्नत पूरी होने के बाद एक साथ आटे के सारे दिए आप जला सकते हैं मंदिर जाकर, और दीपक की संख्या पूरी होने से पहले ही आप उसको खंडित ना करें। तो चलिए जानते हैं कौन से देवी देवता के सामने ये दिए कैसे जलाएंगे आप। तो अगर आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तब आप 11 दिन तक लगातार संकल्प लेकर माँ लक्ष्मी के सामने आटे का दिया जलाएंगे। लेकिन इस दीपक में आप तेल नहीं डालेंगे, बल्कि घी डालेंगे और रुई की बाती होगी। तो जैसे आपने माँ लक्ष्मी के सामने जलाना है आपको, तो आप शुक्रवार के दिन से शुरू करेंगे और क्रमशः 1, 2, 3, 4 अगले दिन इस तरह से करके आप 11 दिनों तक जाएंगे और फिर घटते हुए क्रम में 10, 9, 8, 7 की संख्या में आते हुए 1 तक आ जाएंगे। इस उपाय को करने से घर में आने वाली धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती है और आटे में हल्दी मिलाकर देसी घी का ही दीपक आपको जलाना है। इससे आर्थिक स्थिति सुधार होता है। अगर कर्ज की समस्या से परेशान है या फिर मुकदमे जैसी चीज़ें हैं या झगड़े लड़ाई है या मंगल संबंधी कोई भी दोष हो, चोट चपेट, तो फिर आप हनुमान जी के सामने आटे का दिया जलाएं तो उत्तम है। यहाँ तक कि हनुमान जी के सामने आप शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए भी दिया जला सकते हैं। आप यहाँ पर भी 11 की संख्या या 21, 31 या 41 आप वहाँ तक जा सकते हैं। फिर घटते हुए क्रम में आपको आना है। जब आप माँ अन्नपूर्णा के सामने आटे का दिया जलाएं तो इसमें भी घी ही डाला जाएगा और आर्थिक संकट दूर करने की प्रार्थना की जाएगी। लेकिन ये क्रमशः बिल्कुल वैसा ही होगा, कम से कम 11 दिन और अधिक से अधिक 41 दिन तक आप जलाएंगे। तो आज हमने आपको आटे के दिए के बारे में बताया कि कैसे इसको जलाया जाता है और कैसे इस दिया से आप मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि हनुमान जी के सामने जब आप दिया जलाते हैं तो मंगलवार के दिन से शुरू तो किया ही जाता है, लेकिन मंगलवार को 1 जलाया तो बुधवार को 2, फिर गुरुवार को 3, शुक्रवार को 4, आप इस तरह से करके भी जा सकते हैं। नहीं तो आप इस मंगलवार को 1 जलाया तो अगले मंगलवार को 2, इस तरह से करके सिर्फ मंगलवार के दिन भी आप जला सकते हैं। ये दिया कहीं भी जल सकता है, घर में, पास के मंदिर में, आपके लिए जो भी संभव हो आप वैसा ही करें। तो दीपक का महत्व और दीपक जलाने की विधि। मनोकामना पूर्ण होने के बाद भगवान को आप सारे दीपक चाहें तो एक साथ जलाकर उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने 11 की संख्या में जलाने का आपने उनसे वादा किया है, तो अंत में 11 जला दें, एक दिन में ही पूरा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।